एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरी आज की इस न्यू वीडियो में। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी यह 5 से 6 नंबर लड्डू गोपाल जी का पोचू। ये 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के भी बहुत इजीली आ जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम टाइम में आप इस टाइप का पोचू बना करके कंप्लीट कर सकते हो। पहनने के बाद ना ये बहुत सुंदर लगता है। और अगर ज़्यादा ठंड हो ना तो आप इसको एज ए ड्रेस के ऊपर से एज ए शॉल की तरह भी यूज़ कर सकते हो और कम ठंडी में आप इसे ऐसे ही पहना सकते हो। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अब इस पोचू को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए पहले हमें यहाँ पर चेन बनानी होंगी। इस तरीके से मैं ये चेन बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 देखिए 8। इस तरीके से हमें चेन बनानी है। हमारे पास ये लूप है, इसमें से इस तरीके से धागा निकालना। 9 10 11 12 13। तो देखिए मैंने इसमें ना 29 मतलब 29 चेन बना ली हैं। अब हम यहाँ 2 चेन लेंगे, 1 और 2 और एक ये 3। तो जो 3 चेन की जो हमने 1 2 3 चेन ली है उसकी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब ये 1 और 2 3 चेन स्किप करके 4th चेन में जा करके हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो एक जो हमारी 3 की चेन है उसे हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। देखिए इस तरीके से इसको भी डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और यहाँ से तो हमारी ये 3 डबल क्रोशिया हो गई। देखिए इस तरीके से धागा लपेटना है हमें। देखिए क्रोशिया हुक पर इस तरीके से धागे को लपेटना है और ये वाली जो चेन है इसमें इस तरीके से धागे को डालेंगे, क्रोशिया हुक को इस तरीके से निकालेंगे और इसको इसके ऊपर रैप करेंगे और ऐसे करके हम डबल क्रोशिया बना करके कंप्लीट कर देंगे। इसके ऊपर इस तरीके से रैप किया, इस क्रोशिया हुक को इसमें डाला, यहाँ से इस तरीके से निकाला और इस तरीके से इसको हमने डबल क्रोशिया बना दिया। अगर किसी को नहीं आता है तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको जरूर बताऊंगी, प्रॉपर सिखाऊंगी डबल क्रोशिया या क्रोशिया चलाना हम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5। तो हमारे पास ये 29 चेन थी और एक हमने 3 की चेन बनाई। तो हम इसमें पूरे में 30 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर मैं आगे आपको समझाऊंगी कि हम इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने पूरे में इस तरीके से 30 चेन्स बना दी हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस वाले हुक को निकालेंगे और यहाँ पर इसको इस तरीके से अटैच कर देंगे, बिल्कुल फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे, 1 व 2 और सेम जगह पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया और ये 2 बार बनाया। आप यहाँ पर 4 बार भी बना सकते हो। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं 4 बार ही बनाती हूँ, 3 बार और ये 4 बार हो गया हमारा। अब हम 1 चेन लेंगे और यहाँ से एक देखो ये तो इसके बराबर, इस वाली रो को छोड़ के इस वाली रो में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने इस वाली चेन में बना दिया, या फिर आप इसके अंदर भी बना सकते हो, होल के अंदर। और इस वाले होल को छोड़ के इस वाले होल में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें चेन के अंदर ना बना के होल के अंदर बनानी है सारी। 1 बार और ये 2 बार इस तरीके से। अब नेक्स्ट एक चेन फिर लेंगे और ये दोनों ये होल छोड़ करके नेक्स्ट होल में फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इस होल को छोड़कर इस होल में एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाई। इसी तरीके से हम बनाते आएंगे, फिर आगे आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ मैं आपको समझाती हूँ। मैंने सभी में ये 2-2 बार बनाते हुए
देखिए अब मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक होल के अंदर 4 बार डबल क्रोशिया बनाए थे। देखिए, फिर उसके बाद मैंने एक होल छोड़ के दूसरे होल में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाए और उन सभी डबल क्रोशियों के बीच में एक-एक मैंने चेन बनाई यहाँ पर। तो ये मैंने 7 बार बनाए हैं देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर जो 8वें होल में जाके मैंने एक होल में 4 बार डबल क्रोशिया बनाए देखिए, इस तरीके से। फिर मैंने 7 बार फिर से बनाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आपकी चेन कोई भी 1-2 इधर-उधर होता है तो भी आप एडजस्ट कर लोगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने चेन में बना दिया था होल की जगह, इसलिए मैंने दोनों साइड में 7-7 बार बनाने के बाद यहाँ पर ही मैंने एक एक यहाँ पर चेन ज़रूर ली है, लेकिन कोई भी यहाँ पर मैंने होल स्किप नहीं किया है। यहीं पर मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बना दिए। अब इसको हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे, जो हमारी पहली चेन थी यहाँ पर, इस तरीके से। और स्लिप स्टिच करते हुए भी हम इस होल के बीच में आ जाएंगे। अब ये 4 हैं, 4 के बीच में, और यहाँ पर भी हम एक बार पहले स्लिप स्टिच करते हुए इस तरीके से इसको फिक्स कर देंगे। थोड़ा लूज स्लिप स्टिच करनी है। अब यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे इस तरीके से, और इसी होल में से अब हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, सॉरी 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार बनाया, फिर एक चेन ली। अब इस वाले होल में फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर एक चेन लेंगे, फिर अब इस होल में बनाएंगे इस तरीके से 2 बार डबल क्रोशिया, और इसी तरीके से बनाते बनाते हम यहाँ तक आ जाएंगे जहाँ पर हमारी ये 4 डबल क्रोशिया आए हैं। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए बनाते हुए मैं यहाँ आ गई हूँ, और फिर से मैंने यहाँ एक चेन ले ली है। अब ये 4 डबल क्रोशिया इन दोनों के बीच में जाके यहाँ पर सेंटर पे हमें 4 बार फिर से डबल क्रोशिया बनानी है। 1, 2, 3 और ये 4, इस तरीके से। फिर एक चेन लेनी है। अब ये वाला जो होल है इसमें जाकर के फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया और ये 2 बनाए। देखिए इसी तरीके से बनाते हुए फिर से हम यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। फिर इस होल में जाकर के फिर से हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे-जैसे हम यहाँ बनाते जाएंगे ना, तो जब इस होल में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये वाले डबल क्रोशिया हमारे इधर की तरफ आ जाएंगे। तो इस होल में फिर से बना देंगे, तो ये हमारे इस तरीके से इंक्रीज मतलब बढ़ते जाएंगे फंदे, और ये हमारा इस टाइप के शेप में बनता जाएगा पोंचू। तो इस तरीके से मैं इसमें 4 रो बना लेती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ। अगर कुछ भी आपकी समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बता दूँगी। तो देखिए इसे मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। सॉरी, देखो मैं आपको ये वाला बनाना सिखा रही थी, लेकिन इसकी वूल कम पड़ गई, तो सेम मेथड से मैंने ये दूसरा बनाया है। तो मैंने इसको अभी यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। तो देखिए मैंने इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रो बनाई हुई है, और वही सेम मेथड था यहाँ पर, जहाँ पर मैंने 4 डबल क्रोशिया लिए थे। इसी के होल में से मैंने 4-4 बार डबल क्रोशिया लेते हुए ये मैंने 7 रो बनाई थी। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन होल के अंदर बनाना है, फिर हमें ना के चेन के अंदर। तो इस तरीके से मैंने इस पूरे को बना करके कंप्लीट कर लिया। अब हम ब्लैक ऊन से इसकी आउटलाइन करेंगे। तो देखिए जहाँ से मैंने इस धागे को कट किया है, यहाँ पर ही चेन में हुक डालते हुए इस धागे को हम अटैच कर लेंगे इस तरीके से। एक चेन लेंगे, और अब ये और ये दोनों धागे एक साथ मिला लेंगे हम, और एक चेन बनाते हुए अब इस होल में हम 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, ये धागा है ना, इसको साथ लेते चलेंगे दोनों को एक साथ, इसी के साथ, जिससे कि इसी में फिक्स हो जाएंगे, फिर ये दिखाई नहीं देंगे। 3 हो गए,
4 5 और ये 6। तो हमने यहाँ पर 6 बार डबल क्रोशिया लिया हुआ है। 6 बार डबल क्रोशिया करने के बाद एक चेन ले सकते हो, आपकी मर्जी है, नहीं मर्जी है तो ना लें। और यहाँ पर अब हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट में 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इसी तरीके से हम सभी रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए जहाँ हमने 4 लिए थे वहाँ हमने 6 लिए, और जो सभी होल्स हैं इन सभी में हम 3-3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जब ये वाला होल आएगा तो इस होल ये 4 डबल क्रोशिया इसके सेंटर में से हम 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 6 बार डबल क्रोशिया, और इन सभी होल्स में हम 3-3 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर लाकर इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो चलिए इस रो को पूरी को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने पूरी किनारी बना करके इस तरीके से कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपको यहाँ इसका गला बनाना बताती हूँ कि इसका हम नेक कैसे बनाएंगे। नेक बनाना भी बहुत इजी है। देखिए यहीं से हम इसमें क्रोशिया हुक को बैक साइड से ही मैं इसमें अटैच कर लूँगी इस तरीके से धागे को। इधर से अटैच करेंगे क्योंकि ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी बैक साइड है जो अंदर की तरफ है। और कहीं से भी हम एक बार सिंगल क्रोशिया से धागे को, अब इसी होल के अंदर जाकर के हम एक बार स्लिप स्टिच से और अटैच कर लेंगे अच्छे से इस तरीके से। अब इसी होल में जाकर के हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार और 2 बार सिंगल क्रोशिया। ये ब्लैक कलर की बूल है तो इतनी अच्छे से दिखाई नहीं देती है। देखिए यहाँ पर हमने 2 बार फिर से सिंगल क्रोशिया बनाया। अब एक होल को छोड़ते हुए दूसरे होल में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। एक होल छोड़ते हुए दूसरे होल में हम जाते हुए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। एक होल छोड़ना है, दूसरे होल में हमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरीके से हम पूरे में बना लेंगे। आप चाहो तो यहाँ 2-2 भी बना सकते हो, आप चाहो तो यहाँ सिंगल भी रख सकते हो। बहुत ही आसान है और बहुत सुंदर लगने वाला ये बनने के बाद। इस पर भी मैं फ्लावर वर्क भी लगाऊंगी, इसके मैचिंग का कैप भी बनाऊंगी। तो ये फाइनल लुक बहुत ही अच्छा बनेगा, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं बना करके। अगर आपकी समझ में कुछ भी नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो इस तरीके से। और ये इसमें स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया। धागे को लेना, आप यहाँ पर कट भी कर सकते हो, या फिर यहाँ लड्डू का भी कैप बनाएंगे तो उसके लिए भी कैप काम आ सकता है। लेकिन मैं यहाँ कट करूंगी क्योंकि कैप में ही मैं अटैच कर दूंगी। चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ यहाँ से। तो देखिए पोचू तो मेरा फाइनली बन करके कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब मैं आपको इसका फ्लावर बनाना बता देती हूँ कि फ्लावर हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि फिर कैप इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से हमें एक लूप बना लेना है, और इसी लूप में हम पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से, और 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद सेम जगह पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार इस तरीके से। तो इस लूप को हल्का सा हम टाइट खींच देंगे।
ये थोड़ी सी नोट ऐसी लगी हुई है अभी। तो देखिए 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद, सॉरी मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये ब्लैक कलर है तो इसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। देखो 3 डबल क्रोशिया बनाई, इसी होल के अंदर एक बार चौथी डबल क्रोशिया बनाई। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद लूप में इस तरीके से क्रोशिया हुक को डालना है और यहाँ पर से स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है इस तरीके से। ये ब्लैक कलर का होल आपको फिर से हम एक चेन लेंगे और इसी होल में हम फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार, दो बार, तीन बार और ये 4 बार। 4 बार बनाने के बाद फिर इस होल में जाएंगे और यहीं पर हम फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे। और ये जो धागा इससे लूप थोड़ा सा टाइट हो रहा है तो इसको टाइट कर देंगे हल्का सा, ज़्यादा हमें टाइट नहीं करना है। फिर से हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और इसी होल में जा करके फिर से हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, ये 4। 4 बार बनाने के बाद फिर से इसी लूप में जाएंगे और स्लिप स्टिच से इसको वो अटैच कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमने 3 लूप से हमारे इस तरीके से फ्लावर बन करके कंप्लीट हो जाएगा। ये ब्लैक कलर है और धागे को थोड़ा सा एक चेन लेकर यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से फ्लावर बन के आया है 3 प्लेटेड में। इस तरीके से इस पर हम इसे पेस्ट करेंगे। मैंने इसमें दोनों धागे छोड़े हुए हैं क्योंकि ये या तो इस पर पेस्ट कर सकते हो या फिर आप इसे दूसरी साइड में बांध भी सकते हो दूसरी साइड निकालते हुए। तो अब इसके सेंटर में बनाने के लिए मैं एक हल्का सा लूप बनाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से एक चेन लेनी है, इस तरीके से खींचना है और इस चेन में से एक चेन लेते हुए इस तरीके से खींचते हुए हल्का सा एक लूप बनाएंगे। एक बार लपेटा, 2, 3, छोटा सा ही हमें बनाना है पॉम पॉम टाइप में, 4, सॉरी 5 और एक ये 6 बार लिया। इसमें से क्रोशिया हुक को निकालते हुए इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से हम धागे को पहले कट करेंगे तो हमारे पास इस टाइप से एक बीड सा बन करके रेडी हो जाता है। इसे हम इसके अंदर एक होल था जो हमने बनाया था, उसमें इन दोनों धागों को लेंगे इस तरीके से, क्रोशिया हुक को इसके अंदर डालेंगे हम और इन दोनों धागों को पकड़ के इस तरीके से इसके अंदर ले जाएंगे बैक साइड की तरफ। इस तरीके और इन दोनों धागों को लेकर के यहाँ पर हम एक नॉट लगा देंगे अब येलो वाले की टाइट से। अब इन सभी धागों को मैं लूंगी, पहले मैं येलो कलर की नॉट लगा देती हूँ इसी के ऊपर। अगर कोई भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल में समझा दूंगी। इस तरीके से ठीक है। अब इन सभी को यहाँ पर इसका सेंटर निकालती हूँ, आप काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। तो देखिए एक देखो 2, 2, 4 और एक 5, इसके सेंटर में यहाँ पर आकर के मैं इन धागों को इधर की साइड खींच लूंगी पहले सबको जितनी भी हैं, और इसे मैं इस तरीके से लगाऊंगी कि ये वाला लूप है ना ऊपर की तरफ आए फ्लावर में। और यहाँ पर हमें सभी में एक दूसरे में नोट लगा दूंगी इस तरीके से। पहले एक नोट इस तरीके से लगाई इस प्रकार से, फिर इसके किसी धागे में से फिर से हमने इसमें से धागे निकालेंगे, कोई से भी धागे निकाल लेंगे इसमें से एक आधे अधूरे से, जिससे कि अच्छे से फंस जाएगा। ये फंस गया, सॉरी। इन धागों में एक नोट हम यहाँ पर और लगा देंगे, बाकी के जो धागे होंगे उन्हें हम इसमें से कट कर देंगे
इस फ्लावर को आप चाहो तो सुई धागे की हेल्प से यहाँ पर टक कर दोगे, या फिर यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे बाद में किसी भी चीज़ से, इस तरीके से। तो इस तरीके से मेरा पोंचू हो चुका है ये बन करके कंप्लीट। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को।